नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से चर्चा करेंगे जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है। वो रंग बिरंगी मल्टीविटामिन की गोलियां और गमीज जो आजकल हर घर में मिल जाती हैं, क्या वो सच में हमारी सेहत बना रही हैं या फिर हम सब बस एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग का शिकार हो रहे हैं? चलिए आज सोशल मीडिया के इस शोर शराबे से वैज्ञानिक सच्चाई को अलग करते हैं। जरा सोचिए, आजकल मेडिकल स्टोर्स की अलमारियां पूरी तरह से सप्लीमेंट से भरी पड़ी हैं, है ना? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये डब्बे सच में हमारे शरीर की कमियों को दूर कर रहे हैं, या हम सिर्फ अट्रैक्टिव पैकेजिंग और विज्ञापनों के झांसे में आके अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? आइए इसे जरा करीब से समझते हैं। देखिए, ये मामला कितना गंभीर हो चुका है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर बी ए चौरसिया जैसे कई जाने माने डॉक्टर्स लगातार एक बहुत ही डराने वाली चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि आजकल 30 से 35 साल के बिल्कुल युवा लोग गंभीर लिवर डैमेज और किडनी स्टोन्स के साथ अस्पतालों में आ रहे हैं। और इसका सीधा कारण क्या है? बिना किसी डॉक्टरी सलाह के मेडिकल स्टोर से यूं ही खरीद कर विटामिन का अंधाधुंध इस्तेमाल करना। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 में भारत के इस तेजी से बढ़ते सप्लीमेंट मार्केट के स्केल पर नजर डालते हैं। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। साल 2024 में भारत का डाइटरी सप्लीमेंट्स का बाजार $5.17 बिलियन, जी हां, बिलियन डॉलर के भारी भरकम वैल्यूएशन को पार कर गया। मतलब साफ है, ये अब सिर्फ एक हेल्थ चॉइस नहीं रह गया है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। और कमाल की बात देखिए, ये ग्रोथ कहीं से भी रुकती हुई नहीं दिख रही है। 2025 से लेकर 2030 के बीच इसमें 13.1% की दर से बढ़ोतरी का अनुमान है। और पता है इसे सबसे ज्यादा कौन खरीद रहा है? मिलेनियल्स और जेनजी, जो इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो देखते हैं या जिम में किसी की बात सुनते हैं और प्रोएक्टिव केयर के नाम पर रोज इन डिब्बों को ऑर्डर कर लेते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, इन विटामिन विज्ञापनों के पीछे का असली मनोविज्ञान। हाल ही में हुए एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ये सप्लीमेंट ब्रांड्स आखिर हमारे दिमाग से खेलते कैसे हैं। ये कुछ खास ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। पहला, अथॉरिटी एंडोर्समेंट, जहां किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को खड़ा कर देंगे। दूसरा, स्केर्सिटी फ्रेमिंग, मतलब ऑफर बस आज रात तक है वाला भ्रम पैदा करना। और तीसरा, कन्फॉर्मिटी क्यूज, आपको ये एहसास दिलाना कि अरे हर कोई तो ये ले रहा है, आप क्यों पीछे हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? उन छोटे छोटे सुंदर और अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम रील्स को देखकर हमारे दिमाग में एक ऐसा अंधा भरोसा बन जाता है कि हम हेल्थ रिस्क्स के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। हम ये तक नहीं देखते कि इसमें क्या डाला गया है या इसके पीछे के मेडिकल सबूत क्या है। बस स्क्रीन पर डिजाइन अच्छा लगा और हमने बाय नाउ पर क्लिक कर दिया। मार्केटिंग तो अपनी जगह है, लेकिन चलिए भाग 3 में बात करते हैं कि वास्तव में लोगों के शरीर में किन चीजों की कमी है। क्लिनिकल डेटा हमें एक कड़वी सच्चाई बताता है। आज के समय में 62% से ज्यादा शहरी वयस्क सच में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से जूझ रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। जंक फूड खाना, मील्स को स्किप कर देना, दिन भर ऑफिस में या घर के अंदर बैठे रहना। हमारी डाइट में कैलोरीज तो कूट कूट कर भरी हैं, लेकिन असली न्यूट्रिशन वो बिल्कुल गायब है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो लोगों में विटामिन डी, B12, कैल्शियम और आयरन की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर आप 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी थका थका महसूस करते हैं या मौसम बदलते ही बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपके शरीर में भी इन्हीं में से किसी चीज की कमी हो। लेकिन यहीं पर एक बड़ा खतरा पैदा होता है, जिसे हम भाग 4 में समझेंगे, ओवरडोजिंग के नुकसान। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इस थकान को मिटाने के लिए बिना ब्लड टेस्ट के मुट्ठी भर गोलियां रोज खाने लगते हैं। देखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, जब आप इन्हें लगातार खाते हैं तो जो एक्स्ट्रा विटामिन होता है वो शरीर से बाहर नहीं निकलता। वो आपके शरीर के टिश्यूज में जमा होने लगता है और धीरे धीरे एक टॉक्सिक रूप लेकर ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। इस बात को ऐसे समझिए, अगर आप जरूरत से ज्यादा विटामिन डी और कैल्शियम ले रहे हैं तो ये सीधे तौर पर किडनी में भयंकर पथरी या दिल की धड़कन के अनियमित होने का कारण बन सकता है। वहीं अगर विटामिन ई ज्यादा हो गया तो शरीर के अंदर ब्लीडिंग का रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो ये सोचना कि अरे विटामिन ही तो है, सेफ ही होगा, ये बिल्कुल गलत और खतरनाक सोच है। चलिए अब भाग 5 पर आते हैं, असली खाना बनाम सिंथेटिक सप्लीमेंट्स। जब सच में सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो बने किस चीज से हैं। जो होल फूड विटामिन्स होते हैं उनमें नेचुरल कोफैक्टर्स और एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हमारा शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिंथेटिक विटामिन्स होते हैं वो प्राकृतिक नहीं होते।
हालांकि वो किसी गंभीर मेडिकल कमी को तुरंत पूरा करने के लिए काफी हाई पोटेंसी वाले होते हैं और क्लिनिकली जरूरी होते हैं। इसे विटामिन B12 के उदाहरण से बिल्कुल आसानी से समझते हैं। मार्केट में इसका एक रूप मिलता है साइनोकोबालामिन। ये बहुत आम है और उन लोगों के लिए एकदम सही है जिनकी किडनी स्वस्थ है। लेकिन अगर किसी को किडनी की थोड़ी सी भी समस्या है तो उनके लिए ये जहर बन सकता है, क्योंकि इससे शरीर में खतरनाक साइनाइड जमा होने लगता है। ऐसे लोगों को सिर्फ मिथाइल कोबालामिन ही लेना चाहिए। तो अब आप समझे, ये एक सीधा सादा केमिकल सच है जो हमें बताता है कि हम यूं ही मेडिकल स्टोर से कोई भी अट्रैक्टिव सी बोतल उठाकर नहीं खा सकते। कौन सा विटामिन आपके शरीर के खास ऑर्गन के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, ये जानना लिटरली एक जान बचाने वाली बात हो सकती है। और आपको बता दूं, जब शरीर में किसी विटामिन की वाकई बहुत सीरियस कमी होती है ना, तो डॉक्टर्स अक्सर इन डाइजेशन वाली गोलियों या गमीज का इंतजार नहीं करते। वो सीधे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस का सहारा लेते हैं ताकि शरीर उसे तुरंत सोख ले। कहने का मतलब यह है कि अगर सच में कोई गंभीर कमी है तो वो इंटरनेट पर बिकने वाली उन मीठी गमीज से तो बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली। तो भाग 6 में हम सबसे जरूरी सवाल पर बात करते हैं, आखिर ये सप्लीमेंट्स असल में काम कब करते हैं? ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्स बिल्कुल बेकार हैं। ये बहुत ही शानदार मेडिकल टूल्स हैं अगर इन्हें सही लोगों को प्रिस्क्राइब किया जाए, जैसे बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जिनकी बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है, या उन लोगों के लिए जिनकी ब्लड रिपोर्ट में साफ साफ किसी कमी की पुष्टि हुई हो। इन स्थितियों में ये सच में बहुत असरदार होते हैं। लेकिन हम में से बाकी लोगों का क्या, जो सिर्फ मॉडर्न लाइफस्टाइल की थकान मिटाने के लिए इन डिब्बों पर निर्भर हैं? देखिए, अच्छी सेहत का असली फॉर्मूला बहुत बेसिक है। सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट कराइए, रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, अपनी डाइट में असली होल प्रोटीन शामिल कीजिए, रोज थोड़ी धूप में निकलिए और जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड से बचिए। दुनिया का कोई भी मल्टीविटामिन आपकी खराब लाइफस्टाइल की भरपाई नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे ये सप्लीमेंट इंडस्ट्री $6 बिलियन का भारी भरकम आंकड़ा छूने वाली है, हमें एक सोसाइटी के तौर पर खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हम सच में अपने शरीर की कमियों को पूरा कर रहे हैं या सिर्फ एक बहुत ही चतुराई से बेचे गए भ्रम को खरीद रहे हैं? अगली बार किसी भी पिल को पॉप करने से पहले इस बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।